ट्रंप इतना पाक प्रेमी क्यों हो गया है? जो ट्रंप अपने पहले शासनकाल में पाक को ब्लैकलिस्ट किया था, पाक को टेरर हेवन बोला करता था, लेकिन आज हाल ये है कि ट्रंप पाक को अपना प्रिय बना रखा है और ट्रंप के कंधे पर बैठे आसिम मुनीर कुछ भी कहीं भी बोलते रहा है। मुनीर को शायद ये एहसास नहीं है कि ट्रंप का प्रेसिडेंसी कुछ ही साल का है और ट्रंप को भी अच्छे से पता है कि अगली बार फिर से प्रेसिडेंट बनना बहुत मुश्किल है। इस बार भी ट्रंप प्रेसिडेंट बनना है तो वो सिर्फ एलोन मस्क के एफर्ट्स और फंडिंग की वजह से। लेकिन जो ट्रंप इलॉन मस्क से अपना दोस्ती खत्म कर सकता है तो फिर आसिम मुनीर क्या है? पाकिस्तान का बात करें तो हाल ये है कि गरीबी और महंगाई अपने चरम पर है। एक तरफ बलूचिस्तान अटैक कर रहा है, लगातार विद्रोह कर रहा है। दूसरी तरफ सिंधु नदी का पानी रुकने की वजह से वहां का फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहा है। ये सब में मुनीर अपने अवाम को खुश करने के लिए कभी बोलता है हम पुराने ट्रक हैं और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह है। अगर दोनों टकरा जाए तो मर्सिडीज बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसे कौन समझाए कि खटारा ट्रक और चमचमाती मर्सिडीज का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही मर्सिडीज तक आपका खटारा ट्रक पहुंच कैसे पाएगा कि टक्कर मारेगा? ट्रंप के दम पर पाक बहुत उछल रहा है, मगर ट्रंप के जाने के बाद अगर ट्रंप अगले इलेक्शन में हार गए तो क्या होगा मिस्टर मुनीर? मुनीर का कहना है कि हम भारत का बांध सिंधु नदी पर बनने तक का वेट करेंगे। ये बांध बनते ही 10 मिसाइल मार के डिस्ट्रॉय कर देंगे। मिसाइल का कमी नहीं है हमारे पास। अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। और सवाल ये है कि जो ट्रंप कभी पाकिस्तान को टेरर हेवन बोला करता था, एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन स्टॉक फोर्स द्वारा पाक को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। फिर आज पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम क्यों? और भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। पीएम मोदी के सम्मान में चेयर खींचकर सामने रखता था ट्रंप। यूएस में हाउडी मोदी हुआ करता था। पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का मिसाल दिया जाता था। Tens of thousands of Indian Americans packed into a Houston stadium Sunday for an event called, get this, Howdy Modi. Prime Minister Modi and I have come to Houston to celebrate everything that unites America and India, our shared dreams and bright futures. नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। फिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप मोदी से इतना खफा हो गए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच के लिए व्हाइट हाउस में बुलाने लगा? देखिए, अमेरिका के ही एक फेमस डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर का कहना है कि अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। अफगानिस्तान में जब तालिबान से लड़ना था अमेरिका को, तब अमेरिका पाकिस्तान से पूरे तरीके से फायदा उठाया। पाकिस्तान भी डॉलर्स के लालच में खुलकर अमेरिका को सपोर्ट किया। पाक अपना एयर बेसेस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस सब यूएस के साथ शेयर किया था। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का पकड़ अफगानिस्तान पर मजबूत बनता गया, अमेरिका के लिए पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस कम होता गया और 2021 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन की लीडरशिप में यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान से हटाने के बाद पाक का तो और कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था यूएस के लिए। तब उस समय पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था और इमरान खान अमेरिका की चाल को समझ रहा था, जिससे पाकिस्तान का भारत की तरह रसिया और अमेरिका के साथ एक बैलेंस रिलेशन रखना चाहता था। जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है, मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है, हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो इतने नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो। इसने हमारा हुक्म नहीं माना। इमरान खान को अमेरिका अच्छे से नोटिस कर रहा था और अमेरिका को टक्कर देने के लिए रसिया के बाद अब चीन भी उभर के सामने आ रहा है। चीन वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और अमेरिका को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई अमेरिका के लेवल का बने। इधर भारत का बात करें तो भारत का भी ग्रोथ और इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ईरान का बात करें तो ईरान भी अपना न्यूक्लियर बम बनाने में लगातार काम कर रहा है। ये सब कुछ अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जैसे अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान का जरूरत था, वैसे ही अभी चीन, भारत और ईरान पर नजर रखने के लिए अमेरिका को फिर से पाकिस्तान का जरूरत है। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जो इंडिया, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान सबसे बॉर्डर शेयर करता है। फिर क्या था,
पाकिस्तान में तो आर्मी का चलता है, वहाँ का सेना तय करता है कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन नहीं। और यूएस ने फिर से पाकिस्तान के डिफेंस से हाथ मिलाया और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से जेल पहुंचा दिया। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। सरकार बदली, शहबाज शरीफ को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आज के समय में अमेरिका पाकिस्तान से इतना खुश हो गया है कि अब अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व में इन्वेस्ट कर रहा है। आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान को अप्रूव किया गया है, जिसमें $1 बिलियन का लोन तो मई 2025 में ही दे दिया गया है। और ट्रंप तो पाकिस्तान को एशिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाने का बात कर रहा है। पाकिस्तान में आर्मी का इतना इंपॉर्टेंस है कि इसे आप ऐसे समझिए कि व्हाइट हाउस में पीएम शहनवाज शरीफ की जगह आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया गया और वहां पर पाकिस्तान को गिफ्ट में, तोहफे में, पाकिस्तानियों के अत्याचार से अपने आजादी के लिए लड़ रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये सबसे खुश होकर पाकिस्तान भी पूरे तरीके से अमेरिका की खिदमत में हाजिर है। ट्रंप को तो पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया है। लेकिन भारत के केस में ये सब बिल्कुल नहीं हुआ, जिससे ट्रंप भारत से नाराज हो गए। ट्रंप चाहते थे भारत भी पाकिस्तान की तरह जो बोला जाए मान ले, भारत भी अमेरिका के इशारों पर चले, पर भारत ने तो ऐसा किया नहीं। अमेरिका चाहता था भारत अपना अधिक से अधिक डिफेंस इक्विपमेंट जो है अमेरिका से खरीदे, लेकिन भारत तो अपना सबसे ज्यादा हथियार रसिया से खरीदता है। अमेरिका चाहता था अपना F-35 फाइटर जेट भारत को बेचे, लेकिन F-35 के जगह भारत ने फ्रांस से राफेल खरीद लिया, क्योंकि F-35 के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। F-35 के लिए कोई भी को प्रोडक्शन राइट नहीं था और हमेशा अमेरिका की नजर में रहता है, जबकि राफेल डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डोमेस्टिक असेंबली और भारत में ही इसका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग सब कुछ किया जाएगा। और F-35 के कंपैरिजन राफेल और इसका मेंटेनेंस भी F-35 से काफी कम है। यूएस चाहता था अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और नॉन वेज मिल्क भारत को बेचे, पर भारत इसे भी अलाउ नहीं किया, क्योंकि इसका सीधा असर भारतीय किसान पर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में किसानों को सब्सिडी मिलने पर कम दाम में अपना प्रोडक्ट सेल करता है, जो कि भारत में ऐसा नहीं होता है। और जितने भी इंडियन डेयरी कंपनीज है, चाहे अमूल, सुधा, मदर डेयरीज जैसे कंपनी को सीधा नुकसान होता। यूएस चाहता था भारत रूस से तेल और कोई भी हथियार न खरीदे, जो कि ऐसा हुआ नहीं। और ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए, जो कि ओबामा को भी मिला था। ट्रंप तो हमेशा ओबामा को क्रिटिसाइज किया है और ट्रंप को अगर नोबेल पीस प्राइज ना मिले तो फिर वो खुद को ओबामा से बेहतर प्रेसिडेंट कैसे साबित कर पाएगा। इसीलिए ट्रंप को तो हर हाल में नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। यही नोबेल पीस प्राइज के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का भी क्रेडिट लेने का कोशिश किया ट्रंप, लेकिन भारत ने तो ऐसा होने नहीं दिया। भारत की तरफ से बार बार ट्रंप की इस दावे को झुठलाया गया और भारत पाकिस्तान के सीज फायर का रीजन भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट से और अपने मर्जी से सीज फायर किया है, क्योंकि भारत ने अपना सभी टारगेट अचीव कर लिया था। ये सबसे ट्रंप और बौखला गए, उसे समझ आ गया कि हमारा दादागिरी भारत पर नहीं चलने वाला। यही सब चीज की वजह से ट्रंप कभी एप्पल के सीईओ टिम कुक को एप्पल का सेटअप इंडिया से लाकर यूएस में इंस्टॉल करके यूएस में एप्पल का प्रोडक्शन हो बोलता है। कभी यूएस में काम करे इंडियंस इंडिया पैसा भेजे तो उस पर टैक्स लगाने का बात करता है, तो कभी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी को डेट इकोनॉमी बोल देता है। इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर पर फाइनली पीएम मोदी भी पार्लियामेंट में बोलकर साफ कर दिया कि भारत अपने मर्जी से सीज फायर किया है और ट्रंप को कोई क्रेडिट नहीं मिला। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इसे बौखलाकर ट्रंप ने लाद दिया भारत पर 25% का टैरिफ और रसिया से तेल खरीदने का मुद्दा बनाने लगा। आपको बता दें, हालांकि अमेरिका खुद भी रसिया से परचेज करता है। साल 2024 में ऑलमोस्ट $3.3 बिलियन का गुड्स यूएस ने रसिया से परचेज किया, जिसमें ऑयल, यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स, वुड्स, मशीनरी प्रोडक्ट सब शामिल हैं। तो क्या इससे रसिया को पैसा और हेल्प नहीं मिलता है यूक्रेन और यूरोप से लड़ने में? यूएस के 25% टैरिफ के बाद भी भारत रसिया से अपना तेल खरीदना जारी रखा और ये क्लियर कर दिया कि भारत अपना दोस्ती रसिया से नहीं तोड़ेगा। इससे ट्रंप और बौखला गए और एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाकर 50% टैरिफ कर दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जो भी दिक्कत हो सामना करेंगे, लेकिन देश हित के लिए रसिया से तेल सस्ते दाम में खरीदेंगे और अपने फार्मर्स, फिशरमैन और बिजनेसेस को विदेशी कंपटीशन से बचाएंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत भी पाक और अमेरिका दोनों को नंगा कर दिया।
9 अगस्त को भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान का क्या औकात है हमारे सामने, और अमेरिका के F-16 फाइटर जेट सहित भारत ने एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के साथ 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. और अमेरिका, जो कि भारत को रसिया से तेल और डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदने के लिए प्रेशर बनाता है, लेकिन भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक वॉर में रशियन S-400 को ही वॉर का हीरो बना दिया, जिससे रशिया का ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का डिमांड और पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा और ये S-400 का और ज्यादा सेल होगा। भारत ये सब पहले भी दुनिया के सामने रख सकता था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका का और ज्यादा बेइज्जती हो जाता। इसीलिए भारत ने भी सही समय पे सही दाव चला है। यहाँ पर पाकिस्तान के धमकियों पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान अमेरिका के दम पर इतना उछल रहा है या चीन के? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।